हेलो फ्रेंड्स। मैं आशु सिंह और मेरी एक 1 ईयर की बेटी है। तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारे अनुभव मैंने सीखा कैसे कैसे बेबी के साथ इन्वॉल्व होना है, कैसे उसे हैंडल करना है बिना परेशान हुए। ओके, बिना परेशान हुए, ये बड़ी बात है। ज़्यादातर मम्मी बोर हो जाती हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है मम्मी के लिए। तो सी दो तीन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जैसे बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना सीखिए, कैसे उसके साथ इन्वॉल्व होना है ताकि वो समहाउ लाइक आई कांटेक्ट से, टच से वो अपनी बातें आपको समझा पाएगा जब आप इन्वॉल्व होना चालू करेंगे तो। सो देन एक माँ का टच होता है, वो बहुत ज़रूरी है। चाहिए कि माँ ही हैंडल करे अपने बच्चे को, ताकि वो समझ पाएगी। माँ जब हैंडल करने लगती है तो वो समझ पाती है कि बच्चे को कब क्या चाहिए, उसे भूख लगा है, प्यास लगा है, वो एकदम आराम से समझ सकती है। उसका फेशियल एक्सप्रेशन आप रीड कर सकते हैं बच्चे का। और बच्चे ज़्यादातर बहुत कोशिश करते हैं बताने की हर चीज़ें, जब वो नहीं बोल पाते बहुत ट्राई करते हैं। आपको सिर्फ समझना है तो ये सारा कुछ हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए, बच्चे को हैंडल करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग। आपको हर चीज़ में टाइमिंग ध्यान देना पड़ेगा। जैसे उसके खाने की टाइमिंग हुई, जब आप फर्स्ट डे बच्चे को लेके आते हैं हॉस्पिटल से तो देखते हैं डॉक्टर ने बोला होता है हर 2 घंटे पे उसे फीडिंग करना है, ऐसे करना है। सो वही चीज़ बाद में भी होनी चाहिए। वो में भी गैप बढ़ जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा, 4 आवर्स हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड नीड, कि उसे कितनी भूख लगती है, कितना फ्रीक्वेंट उसे खाना या पानी चाहिए। हर चीज़ का टाइम बना दीजिए। तो जब टाइमिंग हो जाएगी तो एक्चुअली बच्चे को पता होता है कि अब उसे भूख लग रहा है, अब खाना खाना है। बट उसके पहले माँ को पता हो चल जाता है कि ये सपोज़ 2 o'clock को आपने फीड किया और 4 o'clock अगेन उसे चाहिए, आपको मालूम है। तो आप एक्चुअली प्रिपेयर रहेंगे। सपोज़ उसका सेरेलैक या फूड बनाना है तो आप प्रिपेयर रहेंगे, इट विल बी रेडी। सो टाइम पे जब आप उसे फीड करेंगे या हर चीज़ करेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और आप इरिटेट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और हर चीज़ टाइम टाइम पे रखिए, हर चीज़, इवन बाथिंग का, उसका ड्रेस चेंजिंग, एवरी टाइम दैट यू हैव टू नो क्लीन, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए बच्चे को। तो वो सबको पता है। लेकिन मेनली मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आपको टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात हो गई, आपके बच्चे को क्या चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा उसके बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन से। वो क्या समझाना चाहते हैं अपनी माँ को, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कभी उसको बहुत ज़्यादा गैस हो रही है तो आप गलती से वो चुप कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में उसे वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। आप हो सकता है उसे फीडिंग कराने लगे कि भूख लगी है। तो जब आप टाइमिंग रखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उसने भूख नहीं लगा है, उसको दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। तो स्लोली यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपनी बेबी को लेके आई थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो चिल्लाना चालू की, लगातार बहुत रोई बहुत रोई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इवन मेरी माँ भी थी, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी हम लोग को। तो हम लोगों ने डॉक्टर से पूछा, वो बोले गैस का प्रॉब्लम है, आप थोड़ा उसको मेडिसिन दे दीजिए, देन ठीक हो जाएगा। बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज टाइमिंग एंड ऑल यू हैव टू। So that was my first day. Then slowly now I know what she wants. Each and every time she will come to me, I can understand what she wants. So this how you have to react with your child very calmly, no tension. कोई परेशानी नहीं करना है, एकदम शांत होके। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। आप मन कर रहा है बच्चा अगर बहुत रो रहा है, थोड़ा देर उसे छोड़ के शांत हो लीजिए। क्योंकि जब भी आप इरिटेटेड हैं तो आप बच्चे के साथ कभी भी इंटरेक्ट मत कीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब उस समय जब इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक्चुअली बच्चे को ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मम्मी मम्मी ऐसी नहीं होती है। मम्मी को बहुत कूल होना होता है और बहुत ज़्यादा यू कैन से इट्स लाइक मदर इज़ लाइक ए गॉड, राइट, दैट्स टाइम। सो आपको बहुत ही कूल काम वे एकदम बेबी बहुत फील करना चाहिए कि हाँ, मम्मी के पास आ गया, सारी सिक्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे बच्चे के, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तो क्या होगा, बच्चा हर बार जब भी उसे कुछ प्रॉब्लम होगी
वो उसे पता रहेगा कि आपके पास आ गया तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट नो आप मुझे मोटिवेट करते रहिए with your love and care. So I'll keep on making some more videos. Thank you. Bye bye.